ताजदार अजमेर आका का फरमान लेके चले, आका के हुक्म से चले। अभी मुल्तान पहुंचे हैं, यहाँ सारे राजाओं ने अपनी अपनी फौजें लगा दी सरहदों पर। ये बाबा अंदर ना आने पाए, चौकियों पे पहरा लगा दिया गया, नाकाबंदी कर दी गई। आज भी ऐसा होता है, नाकाबंदी की जाती है, चौकियों पे पहरा बढ़ाया जाता है, किस लिए कि मुजरिम कोई आ रहा हो तो वो निकल के न जाने पाए। लेकिन यहाँ पर कोई मुजरिम नहीं आ रहा था, यहाँ पर तो मुस्तफा का नवासा आ रहा था। ताजदार मदीना ने जिसे चुन के भेजा वो गरीब नवाज आ रहा था। अल्लाह अकबर। यहाँ पे नाकाबंदी हो गई, यहाँ पे पहरा लगा दिया गया कि अंदर ना आने पाए। जहाँ मिल जाए पकड़ लो, जहाँ मिल जाए गिरफ्तार कर लो, जैसे भी मिल जाए या तो मार दो या गिरफ्तार कर लो। अल्लाह अकबर। गौर करो, मुल्तान के अंदर है सरकार गरीब नवाज। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में है कल वो हिंदुस्तान में था। अल्लाह अकबर। इधर यहाँ से एक राम प्रकाश नाम का राजा पृथ्वीराज चौहान ने एक अपना जासूस भेजा। वो जासूस राम प्रकाश कहने लगा, ए राजा फिक्र न कर, मुझे पता लग गया है कि वो आने वाला दरवेश मुल्तान में है, मैं जा रहा हूँ, मैं उसे पकड़ के लेके आऊंगा या फिर कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये आ गया राम प्रकाश, जासूस आ गया, कहा मुल्तान पहुंच गया। मुल्तान में पहुंचने के बाद में अब इसने देखा तो इसने हुलिया तब्दील किया, दाढ़ी भी इसने सामने से लगाई, दाढ़ी इसकी जो मौजूद थी वो अब इसने इस्लामी हुलिया लिबास, इस्लामी हुलिया इख्तियार किया, इस्लामी लिबास पहना, कुर्ता पजामा टोपी वगैरह ये सारा हुलिया इसने इख्तियार किया। और फिर गरीब नवाज सरकार की बारगाह में गया, मुरीद बन के गया, खादिम बन के गया। इससे ये भी पता लगता है कि जो खादिम बन के सामने आता है जरूरी नहीं वो खादिम हो, ये भी हो सकता है वो कोई राम प्रकाश जासूस हो। मगर ये वाले जो है ना इनमें और उनमें फर्क था। वो ख्वाजा की बारगाह में गया था, खाली गया था मगर खाली लौटा नहीं था। ये कल भी खाली थे, आज भी खाली। इनकी किस्मत में यही है। राम प्रकाश गरीब नवाज सरकार की बारगाह में खादिम बन के गया, मुरीद बन के गया, हुलिया तब्दील करके गया। 12 दिन तक रहा, 12 दिन तक इंतजार करता रहा, मौका लगे कत्ल कर दूं, मौका लगे मैं इनको कत्ल कर दूं, लेकिन मौका नहीं लगा। आखिर 12वां दिन इसे ऐसा मिला, एक रात ऐसी मिली, सरकार गरीब नवाज आराम कर रहे हैं। ये आगे बढ़ा, अंदर गया, इसकी आस्तीन में खंजर था, इसने खंजर निकाला, आगे बढ़ा। अभी आगे बढ़ ही रहा था कि गरीब नवाज सरकार जो आराम फरमा रहे थे ये समझ रहा था सो रहे हैं, आज काम कर दूंगा। गरीब नवाज सरकार ने आराम करते करते फरमाया, राम प्रकाश आओ, कैसे आना हुआ? एक शख्स कैसे आना हुआ? इसने देखा तो चौंक, एकदम धड़कनें तेज हो गई, झटका लगा भाई है ये तो सो रहे थे। ये नहीं जानता था कि अल्लाह वालों की आंखें बंद हो ये अलग बात है, लेकिन दिल तो उनका जागता रहता है। पहला झटका तो ये लगा कि मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया राम प्रकाश आओ, कैसे आना हुआ। और दूसरा झटका जब लगा जब मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया 12 दिन से इस तरह से नहीं मिले, कहां पे? बेशक ये 12 दिन से ऐसा मौका तलाश कर रहा था। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया 12 दिन हो गए तुम्हें ये मौका नहीं मिला था, आज मिल गया। तो फिर अब ये और ज्यादा झटके पे झटका, और झटके पे झटका तो ठीक था, फिर जोर का झटका, फिर तीसरा जो झटका लगा वो सुनो। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया ए राम प्रकाश सुनो सुनो, अब आ गए हो तो जो करने आए हो वो काम अपना कर लो। इतना सुना तो जोर का झटका लगा, अपना खंजर फेंक दिया, कदमों पे सर डाल के बोला मैंने बड़े बड़े जादूगर देखे, मैंने बड़े बड़े सौतेबाज देखे, मगर मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा। जादूगरों के जादू होते हैं मगर तुम्हारे एक एक लफ्ज में सदाकत है, सच्चाई है। कदमों पे सर रख के बोला गरीब नवाज जब तुम्हारी ये शान है तो तुम्हारे नबी आखिरी पैगंबर अल्लाह के महबूब की शान क्या होगी? बेशक कदमों में सर रख दिया, कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा दो, मुसलमान कर। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अब नाम मेरे गरीब नवाज ने क्या रखा? नाम रखा जियाउद्दीन। जियाउद्दीन नाम रखा। ये वही जियाउद्दीन है जो कल का राम प्रकाश था, आज का जियाउद्दीन सरकार गरीब नवाज का ऐसा खादिम बना, ऐसा खादिम बना, ऐसा खादिम बना कि मुल्तान से लेकर अजमेर तक सरकार गरीब नवाज के साथ साथ अजमेर पहुंचा है, दिल्ली होते हुए अजमेर। ये जियाउद्दीन ऐसा खादिम बना। मैं तो हैरान हूँ, वो राम प्रकाश था जो सच्चा खादिम बन गया। ये कैसे हैं जो खादिम हैं मगर इन्हें देखो तो राम प्रकाश के राम प्रकाश ही नजर आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा है मगर इनके कोई भी कारनामे ऐसे नहीं। दरगाह में झगड़ा फसाद लड़ाई मारपीट ये गुंडागर्दी जिहालत, अल्लाह रहम फरमाए। मगर सुने सरकार गरीब नवाज मुल्तान से चले, साथ में जियाउद्दीन आपके खादिम जो कल तक राम प्रकाश थे, आज गरीब नवाज के कदमों की बरकत से मुसलमान हुए। अब देखो तुम्हारे मेरे गरीब नवाज सरकार अजमेर मोइनुल हिंद, मोइनुल औलिया, हिंदल वली। अच्छा हिंदल वली लफ्ज आपने बड़ा सुना होगा, हुजूर गरीब नवाज का एक लक़ब है।
सब बोलते हैं हिंदल वली। हिंदल वली का मतलब क्या? हम और आप क्या समझते हैं हिंदल वली? हिंद के वली, हिंदुस्तान के वली? नहीं, अरबी की तरकीब उल्टी होती है। मुजाफ मुजाफ की जब तरकीब होती है तो अरबी की क्या होती है? उल्टी। ये जो सिफत मौसूफ वाला मामला है ना तरकीब का, तो इसका माना ये नहीं बनेगा कि हिंद के वली, इसका माना बनेगा वली का हिंदुस्तान। मोइनुल हिंदल वली का जो माना है ना वो ये नहीं कि हिंदुस्तान के वली, इसका माना है वली का हिंदुस्तान। यकीनन ये हिंदुस्तान कल भी गरीब नवाज का था, आज भी गरीब नवाज का है। अभी इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कुर्सी पे कोई भी बैठे राजा तो मेरा। ये आपको हमारे नईम अख्तर साहब बेहतर सुनाएंगे कभी कोई मौका आएगा तो। कुर्सी पे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। अब सरकारे गरीब नवाज चले मुल्तान से चले कहां? दिल्ली की तरफ चले, पंजाब होते हुए। तो जियाउद्दीन ने कहा था, सरकारे गरीब नवाज के खादिम ने कहा था, ऐ सरकार गरीब नवाज, पहरा लगा हुआ है, सिपाही खड़े हुए हैं, क्या होगा? आपने फरमाया मेरे साथ चलते रहो, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे। अरे जोर से बोलो। हाँ, असली क्रीम तो ये है ना मेरे सामने। वो तो फटा हुआ दूध था जो सब बह गया इधर। दूध जब फट जाता है तो फिर कैसे बहता है इधर उधर को? मगर जो उससे क्रीम निकलती है ना, वो क्रीम काम की होती है। ये क्रीम है बिल्कुल असली वाली। कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है, बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। हमें शेरो सुखन अहमद रजा के दर से मिलता है। ये अच्छा, ये अच्छा शेर है जो कारखानों में नहीं मिलता। माशाअल्लाह। आपने फरमाया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलो मंजिल की तरफ बढ़ना हमारा काम और मंजिल पे पहुंचाना अल्लाह का काम। मंजिल पे पहुंचाना अल्लाह का काम है। कल गरीब नवाज ने यही दर्श दिया था, मंजिल की तरफ बढ़ो, मंजिल पे पहुंचाना अल्लाह का काम है। और जब हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं तो फिर अल्लाह का काम मंजिल पे पहुंचाना, मगर बीच में कुछ मुल्ला मिल जाते हैं, वो रोकते हैं रास्ता। सामान लेकर स्टेशन पे पहुंचोगे, कोई पूछेगा कहां जा रहे हो, हमने कहा अजमेर, कहने लगा बरेलवी है, कहने लगा भैया रेलवे से रोको जल्दी। मुल्ला फौरन बेचैन हो गया, कहने लगा क्या करोगे जाके, कुछ भी तो नहीं है। एक कबर एक निकला था जो यही कहता था खड़ी मूर्ति परी मूर्ति, खड़ी परी करते करते ऐसा अंदर गया, ऐसा अंदर गया, गरीब नवाज की ऐसी लानत उस पर हुई। समझ गया ना? कड़ी पड़ी करता रहा इधर, मगर अब ऐसा अंदर गया। अब वही हिसाब लगाता होगा मैं खड़ा हूं या पड़ा हूं। याद रखना, जिसने भी वलियों के सामने आकर उनका मुकाबला किया, अल्लाह ने उसे जलील कर दिया। जिन्होंने भी गुस्ताखियां की, अल्लाह ने उन्हें ऐसा जलील किया। आज भी देखो, गुस्ताख जो भी गरीब नवाज को मिलेगा, उसके चेहरे पे नहूसत अलग नजर आएगी, उसका चेहरा अलग ही नजर आएगा, दूर से पता लगेगा सड़ा हुआ है। अच्छा, दोनों पे है, इधर बाहर वाला सड़ा हुआ है और जो अंदर पड़ा है वो भी सड़ा हुआ, वो बस इसी में पड़ा हुआ है। धूना लगा के उसने लगाया, उसने चिलम में सुल्फा और खींच रहा बैठा हुआ। और कैसे खींच रहा? ऐसे खींच रहा है। उसके आसपास में दो चार जाहिल, मैं कलियर शरीफ में मेरा बड़ा आना जाना भी रहा है, मैंने वहां बड़े धूने देखे, गांव गांव में धूना लगा पड़ा। छोटे छोटे बच्चे धूने पे जाकर बैठ रहे बाबा के पास। बाबा क्या कर रहा है? एकदम खुद लगाता है, कश मारता है, एक बच्चे को लगवाता है। इसकी हालत कैसी होगी? बाबा की नंगा बैठा बिल्कुल, जैसे खींचता है ना पेट अंदर कमर से मिल गया, एक एक पसली गिन लो। और बाज दफा तो ऐसा हो जाता है कि ये इधर कश लगाता है, इधर इसका पेशाब निकल जाता है। जैसे चिलम में दम मारा, इसने चिलम में कश लगाया। जाहिल जो आसपास बैठे थे, इसके मुरीद चले चपाटे, सारे के सारे चिलम पीने वाले, चिलमबाज नसेड़ी, सारे के सारे सुल्फेबाज नजेड़ी, कहने लगे बाबा ने चिलम पी ली, अब करामत दिखाएंगे। मैंने कहा करामत की बात न कर, करामत क्या दिखाएगा, पहले जाके इसका देख ले, पजामा पीना मिलेगा। पहले इसे हजामत को तो देख इसकी, जो गैबी तौर पे हो रही है। करामत की बात करने वाले, तूने करामत को समझा क्या है भाई? करामत को तुमने समझा क्या है? चिलम पी के करामत होगी, सुल्फा पी के करामत होगी। अच्छा, कहीं कुरान ने कहा कि सुल्फा पी के करामत होती है, तो ये वली है जो सुल्फा पी के करामत करते हैं। कुरान ने वलियों का तारुफ किया तो कुरान ने वलियों की सिफात बयान की, वलियों की पहचान कराई। अल्लाह के कुरान में ये जाहिल जितने गजेरी बैठे हैं, किसी का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने जिक्र किसका किया? वलियों का जिक्र किस अंदाज से किया? अल्लाह ने फरमाया वो वली होते हैं जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करते हैं।
बेशक सुभान जिंदाबाद सुभान। क्या फरमाया अल्लाह ने कुरान में? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अब ये वलियों की तारीफ अल्लाह का कुरान कहता है जो रातों को जाकर इबादत करे। नहीं भाई का इशारा मुझे मिल रहा है, एक जगह और तकरीर करते हुए मैंने दो एक सच्ची बातें बताई थी, कह रहे वो भी जरा बताओ। हमने ऐसे ऐसे झूठे कज़्ज़ाब लोगों को भी देख लिया, हैरान हो जाओगे तुम, ऐसे ऐसे झूठों को हमने देखा। हमारे यहाँ एक तरफ तो लोग इतने जाहिल हैं, इतने जाहिल हैं, इतने जाहिल हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है दीन होता क्या। वो आला हजरत से इसीलिए चिड़ भी रखते हैं, उन्हें आला हजरत से इसीलिए दिक्कत भी है कि आला हजरत ने कहा उस वली से मोहब्बत करो जो कुरान के मुताबिक वली है। सुभान अल्लाह सुभान। और ये जाहिल कहते हैं कि जो भी है बस जी बस लगे रहो। ऐसे ऐसे मजार, लानत अल्लाह की, मजार बना लिए जाहिलों ने। कैसे? मैं एक जगह पे, बिल्कुल सच्ची बात है, मजाक नहीं है, कभी अगर जाने का दिल करे तो एड्रेस भी मुझसे ले लेना, मैं बता दूंगा। एक मजार बना हुआ है, मैं गया हूँ, मैंने जब मालूम किया किसका मजार है तो बताने वालों ने बताया मौलाना ये जो मजार है ये सच्चे शाह बाबा का मजार है। किसका? सट्टे शाह बाबा। मैं कहा सट्टे शाह बाबा क्या मतलब? बताने वाले ने बताया मौलाना सारी जिंदगी इन्होंने सट्टे का नंबर बताया, तो हम सटोरों ने काम कर दिया, इनका मजार बना दिया। बहुत बढ़िया, अल्लाह लानत, बेशुमार अल्लाह उसके रसूल की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो। अबे तुमने सटोरे का मजार बना दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई? और फिर वहां क्या हो रहा है? सट्टे वाला रात को जाकर वहां सो रहा, बच्चों को छोड़ के जा रहा है, औलाद को छोड़ के जा रहा है, रिश्तेदार को छोड़ के जा रहा है, किसी की परवाह नहीं है, रात को जाके बाजार में सो रहा है, कह रहा है सट्टे शाह बाबा ख्वाब में रात को नंबर बताएंगे। ये ऐसी बीमारी है सट्टा, जैसे दीमक किसी लकड़ी को लग जाए तो पूरी को अंदर से खा लेती है, खोखला कर देती है। जो सट्टे के चक्कर में पड़ गया वो अंदर तक खाली हो जाता, कुछ नहीं रहता। और कुछ जगह ऐसी देखी हमने मियां, शोहर अलग सट्टा लगा रहा है, बीवी अलग लगा रही है अपना नंबर, दोनों अपना अपना लक आजमा रहे हैं। और ये क्रिकेट हमारे यहाँ चल रहा है, इसमें बड़ा सट्टा लग रहा। पहले बड़े लेवल पे लगता था, अब तो हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी मोबाइल पे टीम बना रहा, कह रहा मैं अपनी टीम बनाऊंगा। टीम बना के ड्रीम 11 क्या होता है उस पर लगा रहे हैं सट्टा। ड्रीम 11 पे टीम बना के सट्टा लगाने वाले याद रखो, अगर ये जायज होता तो बरेली से हुक्म आ जाता, बरेली से बदला आ जाता, सुन्नियों सट्टा लगाओ, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और सारे के सारे मालदार हो जाओ। उलमा कहते फिर तो अगर ये जायज होता तो भैया लगाओ। हो सकता था किसी मदरसे में खुल जाता सेंटर, बोले यहाँ बनेगी टीम, तो सबसे पहले हम लगाते ना अगर ये जायज होता। नहीं भाई लगाते, हम लगाते कि टीम बना लो। हम तो नहीं बना रहे टीमें, ये उलमा नहीं बना रहे टीमें, मना करने बता रहे यार ये नाजायज और हराम है। मगर नींद दौलत का लालच ऐसा है ना, आदमी हमारे यहाँ ये चाहता है रातों रात करोड़पति बन जाऊं, करना कुछ नहीं पड़े, एक रात में करोड़पति बन जाऊं। तो ये सट्टे का चक्कर है, एक रात में करोड़पति बनना चाहते हैं। बीवी अलग सट्टा लगाती है, शोहर अलग सट्टा लगाता है। एक गांव में इतना सट्टे का जोर था, इतना सट्टे का जोर था, इतना सटोरे थे लोग कि वहां के लोग, मतलब जो चंद लोग अच्छे होते हैं ना, वो परेशान थे यार क्या करें। तो उन्होंने इमाम साहब के पास बैठ के मशवरा किया, इमाम साहब यार कुछ हल निकालो, भी बड़ा माहौल खराब हो गया गांव का, सब सट्टा खेलने लगे। तो इमाम साहब बोले यार जलसा कराते हैं, चलो मौलाना साहब को बुलाएंगे, तकरीर होगी, वो समझाएंगे, लोग समझेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जलसा करा लो। जलसा कराया, किसी मौलाना को बुलाया तकरीर के लिए, मौलाना बैठे, मौलाना साहब ने तकरीर शुरू की। तो मौलवी लोगों का काम है खराबी बताना, फिर उसके बारे में समझाना। तो मौलाना साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है, मुझे पता लगा है इस गांव के अंदर 99% लोग सट्टा लगाते हैं। जितने भी सट्टे वाले थे एक दूसरे की तरफ को देख के इशारा करके बोले हो गया काम, सुबह का नंबर मिल गया। देखो तो इधर तो मौलाना कह रहे हैं बेचारे 99% लोग सट्टा खेल रहे हैं, तो इन्होंने समझ लगा हो गया काम, मौलाना ने बता दिया नंबर सुबह 99 लगेगा अब सुबह। ये हाल है। एक मुझे मिल गया था हमारे यहाँ सट्टे वाला, मुझे खबर ही नहीं थी कि ये सट्टे वाला, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा, हजरत ऐसा हजरत वैसा। मैं हैरान, मैंने कहा इसे इतनी मेरी मोहब्बत, इतनी हमदर्दी कहाँ से आई। अब बात करते करते इतना घुमा घुमा के मुझसे बात कर रहा, बाद में मुझे पता लगा कि ये सट्टे के नंबर के चक्कर में लगा हुआ था कि मौलाना कोई नंबर बोले और मैं लगा दूं। अरे मैंने अल्लाह रहम फरमाए, ऐसे ऐसे जालिम मजार बना दिया। क्या? सट्टे शाह बाबा। तो बताओ उस मजार पे क्या होगा? सट्टा ही लगेगा। उस मजार पे बैठ के सट्टे तो लगाएंगे, ऐसे मजार। एक और मजार है, उसी लाइन में आगे निकल जाओगे, एक और मजार मिलेगा। जब वहां पे जाके पता करोगे क्या नाम है इनका, तो बताया जाएगा इनका नाम है सिगरेट शाह बाबा। वो सिगरेट वाले, तो उनका पता ये चला कि वो
टुन रहते थे, बिल्कुल लगाते थे लंबा वाला खींच के दम, और लगवाते भी थे। तो अल्लाह रहम फरमाए। ए लोगों याद रखना, हम सट्टे शाह दादा के मारने वाले नहीं, हम किसी सिगरेट शाह के मारने वाले नहीं, हम मारने वाले गरीब नवाज के हैं, जिस गरीब नवाज ने हमें बताया है। ए लोगों कोई भी वक्त आ जाए, मुस्तफा के दीन पे अमल करते रहना, शरीयत से कभी बगावत नहीं करना। अब मैं आखिरी बात बयान कर रहा हूँ, गुफ्तगू भी मेरी वक्त चुके काफी हो गया। हुजूर सरकार गरीब नवाज चल पड़े, आपने फरमाया ज़ियाउद्दीन चलते रहो, हमारा खुदा हमारा मुहाफिज है, फिक्र ना करो। अल्लाह अकबर, आगे चले। साथ में खादिम ज़ियाउद्दीन सरकार गरीब नवाज दिल्ली की तरफ पहुंचे, रास्तों से गुजरते चले गए, चौकियों से गुजरते चले गए, पहरा लगा हुआ है। ज़ियाउद्दीन ने कहा, गरीब नवाज सरकार समझ में नहीं आता है, ये सारे खड़े हैं और देख रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, ये किसी को भी इतनी ये बहरान हुलिया तुम्हारा या तो ये भूल गए या फिर इन्हें पता नहीं क्या हो गया, ये तुमको पकड़ भी नहीं रहे हैं, इनके सामने से हम गुजर रहे हैं। सरकार अजमेर ने बताया, मोइनुल औलिया ने बताया, सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ ज़ियाउद्दीन सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला का करम है, वो जिसे चाहे मैं उसे नजर आता हूँ, जिसे ना चाहे मैं उसे नजर नहीं आता हूँ। आप बेशक सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, चर्चा पहले हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरे आका दुनिया में आए, चर्चा, क्योंकि नवासे तो उसी रसूल के हैं ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाना वाली चंद क्वालिटीज इनको भी अता की है, चंद खूबियां। तो दूसरी खूबी क्या, उधर हुजूर हिजरत की रात जब चले हैं ना, कुफार का पहरा लगा हुआ है, ताजदार मदीना को मक्का छोड़ के मदीना जाना है। मेरे आका ने फरमाया, अली इधर आओ, या रसूल अल्लाह हाजिर। हुजूर ने फरमाया, अली ये बिस्तर है मेरा, इस पे सो जाओ। मौला अली बिस्तर पे सो गए। हुजूर सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया, मौला अली को बिस्तर पे सुलाया, निकल गए। सारे के सारे काफिर तलवारें लेके खड़े थे, कत्ल कर देंगे, तलवारें लेके खड़े थे इंतजार में। लेकिन अल्लाह का करम देखो, मेरे हुजूर उनकी आंखों के सामने से गुजरे, मगर किसी को आका नजर नहीं आई, हुजूर गुजर गए। उधर ताजदार मदीना गुजर गए, उधर नाना जिस तरह से गुजरे किसी को नजर नहीं आए, इधर नवासा भी इसी तरह से गुजर गया, किसी को नजर नहीं आया। मगर इधर जब गुजरे हैं ना सरकार गरीब नवाज, अब ये दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से फिर आगे चले अजमेर की तरफ। यार 52 राजा उनकी फौजें, उनकी सिपाही एक अकेले सरकार गरीब नवाज के खिलाफ खड़े थे, सरकार गरीब नवाज को अरेस्ट करना चाहते थे। मगर देखो, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन। ताजदार अजमेर सरकार गरीब नवाज जब दिल्ली से चले अजमेर की तरफ, तो क्या शान है, दिल्ली से अजमेर पहुंचते पहुंचते सरकार गरीब नवाज ने 7,000 लोगों को कलमा पढ़ा दिया था। 7,000 को कलमा पढ़ा। अजमेर पहुंचे, बात तो ये अगर मैं तारीख बयान करूं बड़ी तवील है पूरी दास्तान, इसके लिए वक्त दरकार है। मैं शॉर्टकट में एक बात बता रहा हूं आपको। अजमेर पहुंच गए, आपने देखा अजमेर के अंदर जगह जगह पर, वहां अतराफ में, पूरे हिंदुस्तान में यही था ना, सिर्फ घंटे ही बजते थे और तो कुछ नहीं होता। सरकार गरीब नवाज ने देखा कि आखिर ये करते क्या है मंदिर में अंदर जाके। आपने जब जाके देखा ना, तो उधर साज बज रहे थे, ढोलक पटक रही है, हारमोनियम बज रहे हैं, साज बजाए जा रहे हैं। तो सरकार गरीब नवाज ने देखा, भाई इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को म्यूजिक से बड़ी मोहब्बत है, इसीलिए अपनी इबादत गाहों में, अपनी इबादत के अंदर भी म्यूजिक को शामिल करते हैं और साज बजा के अपनी इबादतें कर रहे हैं। इसका मतलब, और आज भी हम लोग देख रहे हैं ना, साज म्यूजिक इबादतों में, यहाँ हमारे लोगों के यहाँ है ना, पूजा करते हैं तो वो साथ साथ म्यूजिक भी चलता है। जैसे हम तकरीर कर रहे हैं ना, जब वहाँ तकरीर उनके बाबा करते हैं ना सत्संग, तो पीछे से वो हारमोनियम बजाता रहता है, उसके धुन में वो बाबा मस्त होकर बोलता है। ठीक है, उनका है वो, ये हमारा है। हम किसी पे उंगली नहीं उठाते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। हालांकि पाखंड हमने अभी अभी हाल में बहुत कुछ देखा है, मगर हम फजूल लोगों का जिक्र करके अपने जलसे में अपनी बात को इतना नहीं, मगर हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि सरकार गरीब नवाज की तालीम क्या है, कैसे आपने दीन फैलाया। हम कह देते हैं बस जबान पे इतना सा, 1 मिनट में जबान पे आया कि जिस ख्वाजा गरीब नवाज आए 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। तुमने सोचा कैसे पढ़ाया, कितनी मेहनत की उसके लिए, क्या कुछ नहीं किया। सुनो आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज ने देखा कि भाई इन्हें म्यूजिक से, इन्हें साज से बड़ी मोहब्बत है, तो आपने कहा मैं भी इनको अपने पास बुलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इनका अट्रैक्शन अपनी तरफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार गरीब नवाज ने एक सारंगी बनाई। क्या सारंगी? ये सारंगी क्या है? सारंगी दर हकीकत जिसने भी इजाद की ना, बनाने वाले ने बनाई, तो उसने ये इस तरह से बनाई कि इंसान अपने वजूद को देखे। इंसान का सर यूं गोल होता है, फिर वजूद उसका नीचे लंबा होता है, फिर यहाँ ये होंठ है, 2 तार है, जब ये तार छेड़े जाते हैं तो फिर अंदर से सुर निकलते हैं। तो उसने फिर इसी तरह से ऊपर से गोल बनाई, नीचे को लंबी बनाई, सारंगी बनाई और उसका नाम रखा सरअंगी। सरअंगी उस उर्फ आम में कर दिया सारंगी।
सरंगी सरकार गरीब नवाज ने बनाई और बनाने के बाद में फजर की नमाज पढ़ी और अपनी कुटिया के आगे, अपनी झोपड़ी के आगे बैठ गए और सरंगी को बजाना शुरू कर दिया। क्या शाम, कैसे बजाए? सुनो, सुनोगे? सरकार गरीब नवाज एक साज बजाया आपने, क्या है? एक हमारे यहाँ एक हमारे आलिम दीन है, वो तो पूरा बिल्कुल बड़े खूबसूरत अंदाज में लोग मगन हो जाते हैं, उसी तरह से बिल्कुल बयान करते हैं ना, जब इस वाक़े को बयान करते हैं वो इसको बड़े अच्छे अंदाज में सुनाते हैं। एक तसव्वुर है, हम लोग सिर्फ एक ख्याल, एक तसव्वुर, एक इश्क की कैफियत आपके सामने रखते हैं। सरकार गरीब नवाज सरंगी बजा रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। क्या साज है, क्या धुन है? जब सरकार एक सांस छेड़ा है तो आने वाले आते गए, क्योंकि इन्हें तो म्यूजिक से प्यार था। और जब सरकार गरीब नवाज ने कोई धुन छेड़ी हो तो आने वाले आए, बैठ गए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 तादाद बढ़ती गई। सरकार गरीब नवाज ने थोड़ी देर धुन बजाई, इसके बाद में सारंगी उठा कर रख दी। लोग कहने लगे बाबा जरा और भी सुना दो। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया आज के लिए बस इतना, मजीद सुनना है कल फिर आना। जिंदाबाद। चर्चा हुआ लोगों में कि भाई बाबा ने बड़ा अच्छा साथ सुनाया, भाई उठने को तबीयत नहीं होती। तो पहली बात, अगले दिन फिर फजर की नमाज पढ़ी, फिर आपने बजाना शुरू कर दिया। इधर साज बजा, अंदर आने वाले आते गए, बैठते गए, आते गए, बैठते गए, आते गए, बैठते गए। मेरे अजीजों गौर करो, और ये आप देखेंगे इस्लाम फैलाया किस तरह से। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, यही बरेली है। इस बरेली से जो आवाज बुलंद हुई है ना, सरकार गरीब नवाज की शान बयान की है, तो क्या कहा गया? ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सरकार गरीब नवाज ने दूसरे दिन भी बजाई, लोग आए, लोगों ने जब दूसरे दिन सुनी झूम गए, मस्त हो गए। और सरकार गरीब नवाज ने जब बंद करके रखा, कहने लगे और बजाओ। आपने फरमाया और सुनना है तो कल आना। दिन गुजरते गए, सारंगी बजती गई, लोग आते गए, एक दिन लोगों का हुजूम लग गया। और सरकार खुदा की कसम मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है, या अल्लाह मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं मैं आका, मैं तो खुद बड़ा मिस्कीन हूं। आका ने फरमाया एक काम कर, गुलाम आजाद कर दे। कहने लगा या रसूल अल्लाह गुलाम कैसे आजाद करूं, मैं तो खुद गुलाम हूं। 3 सूरतें हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या फिर 60 रोजे रखो, या फिर गुलाम आजाद करना। 3 ही गुंजाइशें हैं। कहने लगे मैं तो खुद गुलाम हूं, कैसे गुलाम आजाद करूं, मैं तो खुद मिस्कीन हूं, कैसे मिस्कीनों को खाना खिलाऊं। तुम्हारे मेरे आका बा इख्तियार ताजदार मदीना को अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए। मैंने कहा वो कानून साज भी हैं, कानून गो भी हैं। जब चाहे कानून में तब्दीली फरमा दे, जब चाहे कानून में तरमीम कर दे, ये फकत ताजदार मदीना को इजाजत है। तो हुजूर बा इख्तियार है, तो आका ने ये नहीं फरमाया कि अब तेरा कोई कुछ नहीं हो सकता, तू गुनाहगार है, अब चला जा। नहीं, मौलाना अशफाक साहब के पास कोई मसला मालूम करने आए, इतना ही कहेंगे ये 3 ही सूरतें हैं, इसके अलावा चौथी सूरत कोई नहीं निकाल सकते, मना कर देंगे, वापस भेज देंगे। वक्त का बड़े से बड़ा मौलवी यही जवाब देगा, मगर वो बारगाह अल्लाह के महबूब की बारगाह है, ताजदार मदीना की बारगाह है। मेरे आका ने फरमाया ठहर जा, रुक जा, बैठ जा, तेरे लिए कुछ ना कुछ तो ख्याल किया जाएगा, तेरा कुछ ना कुछ तो सोचा जाएगा, इलाज किया जाएगा। आका ने बैठा दिया, ये बारगाह मुस्तफा में बैठ गया। उधर ताजदारे मदीना आका कायनात तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मसरूफ अपने कामों में। थोड़ा वक्त गुजरा, एक शख्स आका की बारगाह में आया, सर पे खजूरों का टोकरा लेके आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना ये खजूरें हैं, आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, आका कबूल फरमा लीजिए। या रसूल अल्लाह तोहफा है, कबूल कर लीजिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया रखो। अब उसको बुलाया, इधर आ। वो इंसान बैठा, आका ने फरमाया इधर आ गया, या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। आका ने फरमाया आ जा, ये खजूरें उठा ले, लेकर जा,
गिन कर चुन चुन कर 60 मिस्कीनों को खिला दे, तेरा कफारा हो जाएगा, अल्लाह भी तेरे गुनाह को मुआफ फरमा देगा। इसने वो खजूरों का टोकरा देखा और देखने के बाद में आका की बारगाह में सर झुका के अर्ज करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, इस शहर के अंदर मुझसे और मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं। आका मुझसे मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं तो खुद फाकों में गुजारता हूँ। इतना सुना है, ताजदारे मदीना मुस्कुराए, आका के लम्हाए मुबारक पे तबस्सुम आया। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, अच्छा तू सबसे बड़ा मिस्कीन है। आका ने फरमाया, एक काम कर, ये खजूरों का टोकरा उठा ले, घर पे लेकर चला जा, खुद खा ले, अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। आका कानून साज है, ये अजमत किसी को मिली नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आया कोई ऐसा? उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। जब चाहे कानून बदल दे, जब चाहे निजाम बदल दे। अब सुनो जरा आगे बढ़ो, निजाम कुदरत है, रात को सितारे चमकते हैं, निजाम कुदरत है। चांद की चांदनी होती है, निजाम कुदरत है। सूरज की रोशनी दिन में होती है, निजाम कुदरत है। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, निजाम कुदरत है। कानून खुदा है कि नहीं? पूरब से सूरज निकला, पश्चिम में जाकर डूब गया। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, ये निजाम कुदरत है, निजाम कुदरत। बात समझ में आ रही है आपको? लतीफे चुटकुले तो नहीं सुनना चाहते? बता दो, क्योंकि भाई मेरा काम तो लतीफे चुटकुले सुनाने का है नहीं। वो अलग बात है कि कहीं कोई ऐसी बात आ जाए ज़िम्नन जिस पर आप मुस्कुरा जाएं, वो अलग बात है। लेकिन मैं, माफ करना, कोई कॉमेडियन तो हूं नहीं, और ये जलसा इसलिए तो होता नहीं है। बाज लोगों ने ख्याल किया था, सोचा था कि जलसों में कॉमेडी होनी चाहिए। उसका नतीजा क्या निकला था जानते हो? जब लोगों ने ये ख्याल किया कि जलसों में लतीफे चुटकुले कॉमेडी होनी चाहिए, तो लोगों ने कहा मौलाना ये कॉमेडी करना जब जलसों में जरूरी है, तो फिर आपसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है। तो लोगों ने फिर मौलाना बुलाने बंद कर दिए। उर्सों की महफिलों में, उर्सों के स्टेजों पर, दरगाहों पर शेख चिल्ली को बुलाया जाने लगा। फिर शेख चिल्ली आया, जानते हो ना शेख चिल्ली को? उसने कॉमेडी की उर्सों में। क्यों? क्योंकि जब कौम को कुरान समझ में ना आए, कुरान पसंद ना आए, तब फिर यही हाल होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। आज हमारी कौम की हालत ये, कुरान सुनाओ समझ में नहीं आता, आका का फरमान सुनाओ समझ में नहीं आता, और लतीफों में बड़े उछल उछल के दाद देते हैं, बड़े मस्त मगन होके सुनते हैं। बर्बाद हो गई कौम, मगर अजीब तमाशा है, अपनी बर्बादियों पर खुद हंसते नजर आ रहे हैं। यानी इतना बेवकूफ को दुनिया में देखा आपने, अपनी बर्बादी पे हंसता हो। जब हमने कुरान सुनना बंद कर दिया, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, तो फिर हुकूमतों ने भी कहा कि तुम कुरान पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो फिर क्या जरूरत है मदरसों की? जब तुम्हें कुरान से कोई लगाव नहीं, दिलचस्पी नहीं, तो हुकूमत कहने लगी मदरसे बंद कर दो। चंद एक फिरकावारियत जहन में रखने वाले लोग आए, हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मामला अभी भी चल रहा है, और प्लानिंग ये है कि सारे यूपी के मदरसे बंद हों। अगर अब भी अकल नहीं आई तो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं हाथ आएगा। मंसूबा बनाया जा रहा है मदरसों को बंद कर दिया जाए, और ये काम भी बड़े खूबसूरत तरीके से करने का प्लान है। वही पुराना वाला फॉर्मूला है, काम हो जाएगा और कह दिया जाएगा हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट का फैसला है। जानते हो ना? जब धोखे दे देकर कोर्ट से अपने हक में फैसले कराए जाने लगे, तो बाबरी क्या, तेरे मोहल्ले की मस्जिद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक दो मदरसों की बात नहीं, पूरे यूपी के अंदर एक बाज़ाब्ता प्लानिंग से कि पूरे यूपी के मदरसों को बंद कर दिया जाए। फिलहाल सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट के अंदर, बहस चल रही है। तो क्या है वहां पे? कह रहे हैं जो लखनऊ मदरसा बोर्ड है ना, लखनऊ बोर्ड मदरसा बोर्ड, कह रहे हैं इस बोर्ड को ही खत्म कर दो सिरे से। और प्लानिंग क्या है?
16 साल तक के बच्चों को कोई तालीम नहीं दी जाएगी, 15 या 16 साल की उम्र तक। कह रहे हैं कि उसे न कुरान पढ़ाया जाएगा, न ईमान, न इस्लाम, कुछ नहीं। कह रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ इतनी उम्र तक एक ही तालीम दी जाएगी, वो कॉमन तालीम होगी, स्कूल की तालीम, उसके अलावा कोई दूसरी तालीम नहीं दी जाएगी। तो पता लगा जब पैदा होने से लेकर 14-15 साल तक तेरे मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह की बेबी नहीं सिखाई जाएगी, अलिफ तक नहीं सिखाया जाएगा, उसे कुछ नहीं सिखाया जाएगा, तो फिर वो क्या बनेगा? फिर वो कुछ नहीं बनेगा, वो ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। क्योंकि जो एजुकेशन इतना महंगा है कि गरीब का बच्चा हासिल नहीं कर सकता, वो गरीब का बच्चा ना हाफिज बनेगा, ना कारी बनेगा, ना मौलवी बनेगा, ना वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, वो जाहिल का जाहिल रह जाएगा। यही तो प्लानिंग है, ये फिरौनी प्लानिंग है। फिरौन जब बादशाह बना उसने सबसे पहले मदरसों में ताले लगाए थे, मदरसों को बंद किया था। क्यों? क्योंकि जब कौम जाहिल हो जाती है तो जो कहो वही मान लेती है। फिरौन ने जाहिल बनाया था पहले, फिर कहा था मैं तुम्हारा खुदा हूं। और एक बात और बता दूं, पूरा वही चल रहा है। फिरौन ने मदरसे बंद किए, मदरसे बंद करके कौम को जाहिल बनाया। तो जब एक नस्ल पूरी पढ़ने लिखने से मफलूज रह गई, जाहिल रह गई, तो उस नस्ल को फिर उसने चावल भी दिए, गेहूं भी दिए खाने के लिए। जैसे अब 5-5 किलो मिलते हैं ना राशन पे, समझ रहे? 5-5 किलो आज भी थैला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों तुम्हें खिलाता कौन है, तुम्हें पिलाता कौन है। चंद जाहिल कहते हैं हमें मोदी जी खिलाते हैं, योगी जी खिलाते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, याद रखो न कोई मोदी खिलाता है न कोई योगी खिलाता है, हमें खिलाने वाला हमारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई अपने अब्बा के खेत में से लाके दे रहे हैं क्या हमें? कौम का खजाना है और उसी पे ये इनका इतराना है। 5-5 किलो चावल, 5-5 किलो गेहूं देकर जानते हो क्या किया जा रहा है? मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। कौम को उस मोड़ तक पहुंचाया जा रहा है जहां तक फिरौन ने पहुंचाया था। क्या किया था फिरौन ने? पढ़ने लिखने से रोका, मदरसे बंद किए, स्कूल बंद किए, तालीम बंद कर दी। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में लोगों को इसी तरह से खिलाया पिलाया, खाने पीने को बराबर दिया। लोग समझे कि बड़ा अच्छा है, हमें खिलाता पिलाता है। अब लोगों ने काम करना छोड़ दिया, मेहनत मजदूरी करना छोड़ दिया। सोच लिया हर महीने राशन तो हुकूमत से मिल ही जाता है, खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता है, इसी पे गुजारा तो हो जाएगा, इसी में काम तो चलता रहेगा। आज भी वही हो रहा है। पहले मदरसे बंद करने की प्लानिंग, फिर 5-5 किलो राशन कि ये राशन देते रहो, फिर उसके बाद में ये जाहिल भी रह जाएंगे। और जब 5-5 किलो खाते रहेंगे तो जो इनसे कहा जाएगा वही मानेंगे, जो इनसे कहा जाएगा ये 2 वक्त की रोटी को तरक्की समझ लेंगे, 2 वक्त पेट भर जाए उसी को ये विकास समझेंगे, उसी को तरक्की समझेंगे। ऐ लोगों, जब फिरौन ने खिलाया पिलाया तो फिर बाद में कहा ऐ लोगों बताओ तुम्हें खिलाता कौन है? उन्होंने कहा तू खिलाता है। कहा पिलाता कौन है? कहा तू पिलाता है। तो कहने लगा मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूं। कहने लगा जब मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, तो मुझे सजदा करो। ऐ लोगों यही तो हुआ, जाहिल पहले बना दिया था। ये भी न सोच सके कि ये जो खिला रहा है ये इसके बाप का खजाना नहीं है, कौम का खजाना है, उसी से खिला रहा है। लेकिन असल तो मालिक परवरदिगार है, असल खिलाने वाला तो अल्लाह है, असल रोजी देने वाला तो अल्लाह है। जब ये सब भूल गए तो फिरौन के आगे झुक गए। उसने कहा मैं तुम्हारा रब हूं। कहा अना रब्बुकुमुल आला, मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो सजदा किया ना जाहिलों ने। याद रखना आज भी वही फिरौनी काम हो रहा है, वही रविश है, वही तरीका है। हुक्मरान चाहते हैं हम फिरौन बन जाए, जो कहे कौम उसको आंख बंद करके मान ले, जो बताएं उसी को सच समझ ले कौम। और हो भी रहा है। अंधभक्त जो आज तुम्हें दिखाई देते हैं ना, ये अंधभक्ति उसी का नाम है। ये जो गली गली महल्ले महल्ले चौराहे चौराहे अंधभक्त खड़े हैं ना, अब अंधभक्त भी अलग अलग किस्मों के हैं, हर रूप में मिलेगा अंधभक्त। टोपी पहने हुए भी मिलेगा, साफा बांधे हुए भी मिलेगा, हर रूप में मिलेगा। वो तुम्हें हर जगह मिलेगा और वो तुम्हें बताएगा कि अब जो दौर है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा तरक्की वाला दौर है। और बताएगा मुसलमानों तुम भी तरफदार बन जाओ। कभी वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के अंदर बैठेगा कुर्सी पे और मीडिया फोकस करके दिखाएगा देखो यहाँ तो ये बड़े हजरत आ गए, ये अल्लामा साहब आ गए। तो कौम के कुछ लोग समझेंगे जब मौलाना साहब आ गए इसका मतलब यही काम दुरुस्त हो रहा है, यही काम सही हो रहा है। ऐसे ऐसे
जाहिल, ऐसे ऐसे बिकाऊ मौलवी आएंगे, ऐसे ऐसे कौम के दलाल आएंगे जो आकर तुम्हें बताएंगे कि अब जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। मैंने अभी आते आते एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, एक टोपी पहने हुए दलाल था, वो कह रहा था राम मंदिर के लिए मुसलमान तो हमेशा से राजी था, मुसलमान तो चाहता था मस्जिद टूट जाए मंदिर बन जाए। कह रहा है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने बनने नहीं दिया, मस्जिद को पूरी तरह मिसमार नहीं होने दिया। ऐसे ऐसे दल्ले दलाल तुम्हारे मेरे सामने है। याद रखना, हम मुसलमान तो इतना जानते हैं, हमारी मस्जिद को गिराया गया, हमारी मस्जिद को ढहाया गया, हम तो इतना जानते हैं बाबरी मस्जिद कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो लोगों को कहां ले जाया जा रहा है जानते हो? आप कह रहे हैं मदरसे बंद करके ना इन्हें बिल्कुल जाहिल बना दो, मगर हम भी बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। और ये मेरी बात यहीं आप जितने बैठे हो यहीं नहीं रह जाएगी, ये आगे जाएगी, दूर तक जाएगी, सोशल मीडिया के जरिए बात दूर तक जाएगी। तो मैं पैगाम दे रहा हूं, जहां तक जाए जो भी सुने, मदरसों को गिराने वालों, मदरसों पे बुलडोजर चलाने वालों, चाहे हल्द्वानी के मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, चाहे मुल्क के किसी भी मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, मगर हमारा पैगाम सुन लो। तुम जितना चाहो मदरसों की इमारतें गिरा लो, जितना चाहो बुलडोजर चला लो, मगर मदरसों को खत्म नहीं कर सकते हो, मदरसों को मिटा नहीं सकते हो। इसलिए कि याद रखना, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, और किसी इमारत का नाम मदरसा नहीं होता है। याद रखना, मदरसा कभी किसी इमारत का मोहताज नहीं होता। तुम बिल्डिंग गिरा दोगे, समझते हो मदरसा खत्म हो जाएगा, मगर ये उलमा जो यहाँ मौजूद है, खुदा की कसम हमारी सोच का नाम मदरसा है, हमारी फिक्र का नाम मदरसा है, हमारे पाकीज़ा ख्याल का नाम मदरसा है। हम जिधर से गुजरेंगे तुम एक इमारत गिरा दो, 10 इमारतें गिरा दो, मगर याद रखना हम रास्ते से गुजरेंगे, जब कुरान सुनाएंगे उस रास्ते को भी मदरसा बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिस चौराहे पे खड़े होकर नबी का फरमान सुनाएंगे वो चौराहा मदरसा बन जाएगा, जिस चौराहे पर अल्लाह का कलाम पढ़ देंगे वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। हम अपने खेत में बैठकर कुरान पढ़ेंगे वो खेत भी मदरसा बन जाएगा। हम अपने घर में अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना देंगे वो हमारा घर मदरसा बन जाएगा, हमारी राहें मदरसा बन जाएगी, हम जहां खड़े होंगे वो जगह मदरसा बन जाएगी। इसलिए कि हम मुकम्मल अपने वजूद को, हम मुकम्मल अपनी फिक्र को, हम मुकम्मल अपने ख्याल को, हम मुकम्मल अपने वजूद को मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना की फिक्र और तालीम मुस्तफा में ऐसा ढाल लेंगे, हम जिधर से जाएंगे हम खुद चलता फिरता मदरसा बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नौबहार कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात तो बिल्कुल अटल है, फाइनल। मगर इसके साथ दूसरी बात सुनो, सिर्फ इतना ही सुनकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि इम्तियाज बरकाती ने कह दिया कि हम हैं तो चलते फिरते मदरसे, तो मदरसे बंद हो जाएं या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, बेफिक्र हो जाएं। नहीं, ये तो हम उनको बता रहे हैं जो मदरसों के दुश्मन हैं। मगर अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान की तालीम को आम करें, हमारी जिम्मेदारी ये है हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान पढ़ें, समझें, सीखें, सिखाएं। अपनी महफिलों में लतीफे नहीं, कुरान को सुने। अपने घर के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। अपने मकान के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। हम जिधर से जाएं कुरान पढ़ते पढ़ाते जाएं, जिधर से जाएं कुरान सुनते सुनाते जाएं। याद रखना मेरे अजीजों, ज़िमनन बात चल पड़ी है, एक और बात अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूं, जरा तवज्जो से सुनो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बिल्कुल थक चुके हो और भूख ज्यादा लग रही है, बोलते बोलते आपका पेट खाली हो गया है, तो तुम्हारी मर्जी है, और जरा सी भी तवानाई बाकी है तो जरा प्यार से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना। क्या है कुरान? आज कुरान सुनने को दिल नहीं करता। नौजवान तबका ये हाथ में बड़े बड़े मोबाइल। मैं आज बाल कटाने के लिए जब नाई की दुकान पर गया ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, कपड़ा बंधा हुआ है, बाल काट रहा है नाई। एक मेरे बराबर वाली कुर्सी पे एक नौजवान मुसलमान बैठा है, और उसने मुंह पे उसके साबुन या क्रीम जो भी लगी हुई थी, उसने उस नाई से कहा कि जरा रुक, ये मेरा मोबाइल है, जरा यूट्यूब खोल। क्या करेगा? तो कोई नाम बताया कि वो फला कोई कव्वाली है कि गाना है, क्या है, क्या, ये लगा दे। मैंने कहा बाल कटवाने में भी इसे म्यूजिक चाहिए? 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बैठ के भी इसे गाना चाहिए? उसके बिना कव्वाली, म्यूजिक,
गाना था ये कव्वाली, अगर कव्वाली भी है तब भी मुझे बताओ। 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बाल कटवाने आया, उस पे भी इसे म्यूजिक चाहिए। मैंने उससे कहा कि भाई तुम तो सुनना चाहते हो, लेकिन और भी इस दुकान में लोग हैं वो नहीं सुनना चाहते। कह रहा नहीं बहुत अच्छी कव्वाली सुनाऊंगा, आप भी सुनने लगोगे। मैंने कहा इतनी सी देर में बाल कटाने में तुम्हें म्यूजिक भी चाहिए? तो ये हालत है हमारी, ये हालत है। सुबह जब बिस्तर से उठे तब मोबाइल में गाना बजा दिया, और अगर नहीं बजाया तो रिंगटोन जो लगा रखी है उस पे गाना है। पहला फोन आया, गाना खुद ब खुद बज गया। रिंगटोन पे गाना, कॉलर टोन पे गाना, यानी खुद भी इधर बजाएंगे, उधर जो फोन करेगा उसको भी सुनाएंगे। इधर भी गाना, उधर भी गाना, इधर भी म्यूजिक, उधर भी म्यूजिक, घर में गाना, बाहर गाना। बस में बैठो तो वहां कोई ना कोई आगे पीछे बजाता मिलेगा, ऑटो में बैठो तो ऑटो वाला बजाता मिलेगा। हम लोग मौलाना ये तमाम बैठे हैं, उलमा परेशान हो जाते हैं। कहीं पर तो कोई बात मान लेता है, बंद कर देता है, कहीं पर कोई जिद्दी होता है, नहीं मानता, नहीं बंद करता, तो हम लोग कहते हैं भैया बंद कर लो। मगर जहां जाकर देखो हद हो गई है। ऑटो के अंदर गाना, ऑटो के अंदर म्यूजिक, बस के अंदर गाना, बस के अंदर म्यूजिक, जहां जाओ उधर गाना, उधर म्यूजिक, हर जगह गाना। आज घर के अंदर है तब गाना, घर के बाहर है तब गाना। ऐ गाना सुनने वालों, जितना आज गाना सुन रहे हो, अगर इसके आधा वक्त भी कुरान सुन लिया होता, खुदा की कसम ये हाल ना हुआ होता। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर क्या करें, सुनने को कोई तैयार नहीं। दुनिया के बीमार बड़े हैं, मगर ऐसा कोई बीमार नहीं जिसे कुरान सुन के सुकून मिले। सुभान अल्लाह। याद रखना, कुरान, अगर आज कुरान से मोहब्बत नहीं की, कुरान को अगर आपने अपने घरों के अंदर सुनना, पढ़ना, खोलना बंद कर दिया तो मुस्तकबिल बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाला वक्त बड़ा भयानक होने वाला है। और दूसरी कौमें आज जो उनको मौका मिल रहा है, किसमें जुर्रत थी जो कहता कि कुरान की आयतों को निकाल दो, बदल डालो, तरमीम कर दो। ये जुर्रत कहां से पैदा हुई? क्योंकि उन्होंने जान लिया, उन्हें पता लग गया कि ये तो कुरान खोलते नहीं, ये तो कुरान पढ़ते नहीं, इन्होंने तो ताकों में सजा के रख दिया, इन्होंने तो कुरान उठा के रख दिया। अब ये तो कोई मरने लगता है तब कुरान पढ़ते हैं, जब कोई बीमार होता है तब कुरान पढ़ते हैं, जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ते हैं, जब किसी को मौत आती है तब कुरान पढ़ते हैं, जब 10वां 20वां 30वां 40वां होता है तब कुरान पढ़ते हैं। लोगों तो लोगों ने, फिर दुनिया ने देख लिया, इन्हें कुरान से बस इतनी मोहब्बत रह गई है कि इन्हें छूछा में कुरान की जरूरत है, तावीज फलीतों में कुरान की जरूरत है, बीमार की शिफा के लिए कुरान की जरूरत है। इसके आगे उन्हें लगा इन्हें जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो वो कहने लगे इतनी आयतें निकाल दो, इतनी आयतें बदल डालो, इतनी आयतें हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। मगर सुनो, एक बात बताना चाहता हूँ, खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद है, उसका दरबार है। एक यहूदी आ गया, पढ़ा लिखा है, बड़ा ही दानिश्वर है, जी फहम है, जी खिरद है। मामून रशीद के दरबार में आ गया, बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी सुलझी हुई बातें की, बड़ा अक्ल वाला मालूम हुआ। तो मामून रशीद ने कहा तू इतना समझदार है, इतना जी फहम है, पढ़ा लिखा आदमी है, तेरी बातों से पता लगता है तू बड़ा साहिब अक्ल है, तो फिर तू मुझे ये बता कुरान को क्यों दिल में नहीं बसा लेता, क्यों कलमा इस्लाम का नहीं पढ़ लेता? कहा तू इस्लाम का कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, तू कुरान को अपना ले, दिल में उतार ले। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कहा देखूंगा बाद में, चला गया। लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं लाया, ईमान कबूल नहीं किया। अब मेरे अजीजों गौर करो, 1 साल गुजरा, 1 साल के बाद में वही नौजवान था, वही यहूदी था, फिर मामून रशीद के दरबार में आया। अब की बार आया है तो आका का गुलाम बन के आया है, अब की बार आया है तो मुसलमान बन के आया है, अब की बार आया है तो सीने में कुरान लेके आया है, अब की बार आया है तो आका का वफादार बन के आया है। मामून रशीद के दरबार में आकर इस्लाम के बारे में बोला, कुरान के बारे में बोला, इतना अच्छा बोला, सुनने वाले दंग रह गए, सुनने वाले हैरान रह गए। मामून रशीद ने सवाल किया, ऐ नौजवान तू 1 साल पहले आया था, यहूदी था, 1 साल पहले आया था, मैंने तुझे दावत दी थी इस्लाम की, मगर तूने कलमा नहीं पढ़ा था, तूने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। अब क्या हो गया? तूने कलमा भी पढ़ लिया, इस्लाम भी कबूल कर लिया, अब तू कुरान की अजमतों पे बात कर रहा है, इस्लाम की अजमतों पे बात कर रहा है। अब उस यहूदी का जवाब सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे, मचल जाओगे मुसलमानों। वो यहूदी कहने लगा, कल तक यहूदी था आज मुसलमान है, कहने लगा ए मामून रशीद सुनो, कल जब तुम्हारे पास आया था तुमने मुझे इस्लाम की दावत दी थी, उस वक्त मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में जाकर मैंने गौर किया, मैंने सोचा क्या किया जाए, मैंने इस्लाम के बारे में गौर किया, कुरान के बारे में गौर किया। कहने लगा जब मैं
गया तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मुझे एक ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहने लगा मैंने इंजील के 2 नुस्खे खरीदे, मैंने तौरात के 2 नुस्खे खरीदे और 2 नुस्खे कुरान मजीद के खरीदे। कहने लगा ये जो तौरात है मैंने इसके अंदर बदलाव किया, तरमीम की, और तौरात को बदलकर दोनों नुस्खों में तरमीम करके मैं ले गया यहूदियों के पास, अपने बड़े आलिमों के पास ले गया और उन यहूदी आलिमों से कहने लगा ए यहूदी आलिमों, ये तौरात है मैं लेकर आया हूं, इसे खरीद लो, ये 2 नुस्खे हैं इसे खरीद लो। कहता है उन्होंने लिया, दोनों नुस्खों को रख लिया, खरीद लिया, कीमत दे दी। कहता है फिर मैं गिरजा घर में गया, ईसाइयों के गिरजा घर में जाकर मैंने वो तरमीम शुदा वो बदलाव जो मैंने किए थे वो इंजील लेकर गया, वो बाइबिल लेकर गया और मैंने कहा ये बाइबिल है, इंजील है, मैंने इसमें तरमीम की है। उसने कहा मैंने वो बाइबिल ले जाकर दी, वो मैंने उनको इंजील ले जाकर दी कि लो ये 2 नुस्खे हैं इंजील के, लो इनको खरीद लो। कहते हैं उन्होंने भी दोनों नुस्खे खरीद लिए, दोनों नुस्खे खरीद के रख लिए। कहता फिर मैंने कुरान मजीद को लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, कुरान में तरमीम की। अब जुमले जरा तवज्जो से सुनना। कहने लगा मैंने कुरान में बदलाव किया, तब्दीली की और कुरान लेकर एक मदरसे के अंदर चला गया और मदरसे में जाकर मैंने कहा ऐ मौलाना ये कुरान है, ये कुरान के 2 नुस्खे हैं, इनको खरीद लो, इनको अपने पास रख लो। मौलाना ने कहा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा चेक तो कर ले कैसा लेके आया है। कहने लगा मौलाना ने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाकर कहा जरा चेक करके तो देख लो। कहता है बच्चे ने खोला कुरान, इधर पढ़ना शुरू किया और देख देख के कहने लगा कि ये दुरुस्त नहीं है, गलत है, इसमें बदलाव किया गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा तुमको कैसे मालूम हुआ? उस बच्चे ने जवाब दिया ऐ दुनिया वालों, तुम कुरान में बदलाव करना चाहते हो मगर याद रखना जब तक इस कौम के वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान बसा लिया है, कुरान बदलना तो बड़ी बात है, कुरान का एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। एक छोटे से बच्चे ने बता दिया, जता दिया, दिखा दिया कि कुरान नहीं बदला जाएगा, कुरान में तब्दीली नहीं आएगी, तो पता लग गया। कहता है उस दिन मुझे समझ में आ गया जब इस कौम का एक बच्चा कुरान की अजमत को ऐसे बयान करता है तो मुझे पता लग गया सच्ची किताब कुरान है, सच्चा मजहब इस्लाम है। कहता है मैंने तभी कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। कुरान भी सुना करो मेरे भाई, सिर्फ ये न सोचा करो जलसों में लतीफे सुनने को मिल जाए, चुटकुले सुनने को मिल जाए, कुरान सुना करो। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 माशाअल्लाह, कुरान नहीं बदला जाएगा। तो मैंने अर्ज किया मेरे आका कानून गो भी हैं, कानून साज भी हैं। आखिरी बात सुनो जो मैं अर्ज कर रहा था। हुजूर की बारगाह में सहाबी मौजूद है, कहने लगा हुजूर मुझसे बड़ा तो कोई मिस्कीन है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई मिस्कीन नहीं है हुजूर। मेरे आका ने फरमाया उठा लेके जा, तू खा तेरे बच्चे खाएं, तेरा कफारा अदा हो जाए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आलिम हो अपनी मर्जी से तब्दीली नहीं कर सकता, मगर मुस्तफा बा इख्तियार हैं, जब चाहे तब सूरज निकलता है निजाम चलता है, चांद चमकता है निजाम चलता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, पूरब से सूरज निकलता है पश्चिम में डूब जाता है, ये निजाम कुदरत है। मगर जब आका का इशारा होता है तो निजाम कुदरत बदल जाता है। मकाम सहबा में अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक रोज ख्याल आया, आपने देखा एक चींटी है जमीन पर, ख्याल आया आज इससे बात क्यों नहीं की जाए, चलो बात करके देखते हैं। थोड़ा बोलिए। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख्याल आया चलो आज इस चींटी से बात करते हैं। आपने उस चींटी को अपने हाथ पर यूं बैठाया, अब आपने उससे कलाम करना शुरू किया और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को तमाम जानवरों की, तमाम मखलूकात की बोलियां सिखाई, इल्म अता फरमाया। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप जानवरों की बोलियां समझने वाले, जानवरों से गुफ्तगू करने वाले, आपने चींटी से बात करना शुरू किया। आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ चींटी ये बता, तू ज्यादा हसीन है, तू
ज्यादा खूबसूरत है या मैं ज्यादा हसीन हूं? पैगंबर खुदा और चींटी से सवाल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से सवाल किया, तू ज्यादा हसीन या मैं ज्यादा हसीन? तू ज्यादा खूबसूरत या मैं ज्यादा खूबसूरत? अब चींटी ने जवाब दिया, कहने लगी है पैगंबर खुदा, ए अल्लाह के पैगंबर, तमाम दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने किसको अता फरमाई, मुझे या आपको? आपने फरमाया मुझे। कहने लगी है पैगंबर खुदा, जरा ये बताइए, ये हवाओं पे हुक्म मेरा चलता है या आपका? ये पावर अल्लाह ने किसको दी? कहने लगी ये जानवरों पे हुक्म मेरा चलता है या आपका? ये पावर अल्लाह ने किसको दी? आपने फरमाया ये पावर तो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, जानवरों पे हुक्म मेरा चलता है, जिन्नात इंसान पे हुक्म मेरा चलता है। तो फिर वो चींटी कहने लगी है पैगंबर खुदा, ए अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, बादशाहत अल्लाह ने आपको अता फरमाई, इंसानों जानवरों पर गलबा अल्लाह ने जिन्नात पर आपको अता फरमाया, हवा आपके हुक्म पे बहती है, ये आपको ताकत अल्लाह ने अता की, ये शान परवरदिगार ने आपको अता फरमाई, तो यकीनन फिर आप ही ज्यादा खूबसूरत और शान वाले, आप ही ज्यादा शान वाले, आप ही ज्यादा अजमत वाले। मगर है पैगंबर खुदा, एक अदना सी मखलूक चींटी हूं, मगर चींटी होने के बावजूद भी एक जुमला अर्ज करती हूं। अब चींटी ने कहना शुरू किया, कहने लगी आप शान वाले, आप अजमत वाले, आप अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह ताला के पसंदीदा बरगुज़ीदा पैगंबर, आपको अल्लाह ने इज्जतों का ताज ज़र्री अता फरमाया, आपको अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता फरमाई है, आप शान वाले, इज्जत वाले। मगर ए पैगंबर खुदा, अब तक मैं जो थी सो थी, मगर अब आपके हाथ पे बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, आपके हाथ के ऊपर बैठकर ए पैगंबर खुदा आपसे बात करने का मुझे मौका मिला, ये शरफ मिला, तो अब मैं भी कोई अदना नहीं रह गई, मैं भी आला हो गई हूँ। अरे तकबीर, अरे रिसालत, उर्से दावल शापीर सरकार, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब मैं भी अदना नहीं रह गई, आपकी निस्बत ने मुझे भी आला बना दिया। ये निस्बत का कमाल है अजीजों। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत का कमाल है कि एक चींटी भी समझ रही है और कह रही है कि इस निस्बत ने मुझे मुमताज कर दिया, इस निस्बत की वजह से मैं भी अब अदना नहीं रह गई, मैं भी आला हो गई हूं। ऐ लोगों, अब एक जुमला सुनना तवज्जो से। एक चींटी है, अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनकी निस्बत से वो आला हो जाती है। तो फिर सुनो सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम, तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना, हजरत आमिना के नूरे नजर महबूबे खुदा, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, तुम्हारे मेरे आका, सारी कायनात के आका। फिर आका की बारगाह से जिसको निस्बत हासिल हो, उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा, उसकी इज्जत व शान क्या होगी। एक चींटी का मकाम हजरत सुलेमान की बारगाह में आने के सबब जब उसकी इज्जतों में इजाफा हो जाए, तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में रहने की वजह से हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम क्या हो गया होगा, हजरत उमर की अजमतों का क्या आलम होगा, हजरत उस्मान के मकाम का क्या आलम, हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा की अजमतों का क्या आलम। और फिर इनकी निस्बत पाकर फिर अल्लाह के वलियों की शान और उनका मकाम क्या होगा, फिर उनकी शान क्या होगा, फिर उनका मकाम। अच्छा, और जरा सा इस निस्बत को समझाता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, दरबार लगा हुआ है। आपने
दरबार के अंदर नजर डाली, कहा कौन कौन मौजूद है दरबारी और कौन मौजूद नहीं है। अब हाजिरी लग रही है। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब हाजिरी लगा रहे हैं, कौन आया है कौन नहीं आया है। यहां आते जाते रहा करो ताकि यहां की हाजिरी वाले रजिस्टर में नाम बाकी रहे। यहां के रजिस्टर में नाम रहेगा ना और उस पर हाजिरी लगती रहेगी, टिक लगता रहेगा। मौजूद हैं, मौजूद हैं, आए हैं, आते हैं, आते रहते हैं। तो फिर याद रखना ये दफ्तर जब कल बरोज़े क़यामत खुलेगा ना मुस्तफ़ा की बारगाह में, तो इमामुल अंबिया फिर प्यार फरमाएंगे, मेरे शहजादे की बारगाह में आता था, वहां हाजिरी लगाता था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी लगाई। सबकी हाजिरी लग रही है। मौजूद है? जो मौजूद कहता है जी मौजूद, लब्बैक, मौजूद हूं, मौजूद हूं। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हाजिरी लग रही है, सब अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। एक परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता है जिसका नाम है हुदहुद। देखा है कभी? लंबी चोंच वाला, वो यूं जब मारता है ना चोंच दरख्त के अंदर, अपनी उस चोंच से उसको तोड़ देता है, काट। इन कलंदरों की निस्बत इससे जुड़े रहना, वाबस्ता रहना, क्योंकि याद रखना अजीजो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब इंशाअल्लाह जो ये चौथा मिसरा मैं आपको सुनाने लगा हूं, मचल उठेंगे आप, और हमारे उलमा भी मुझे दुआ देंगे। जबला हाँ, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। ये जो सामने मेरे अहबाब बैठे हैं, ये आपकी नजर है खुसूसी तौर पर। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है शायद है। अगर घुटने आपने पकड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी पर छोड़ दो, कहीं नहीं जाएंगे। अगर कहीं चले गए मैं जिम्मेदार हूं, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठो, छोड़ दो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख गवाह है, यही राजस्थान है, इसी की सरजमीन पे वलियों का एक सुल्तान है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन एक प्याला है, एक कासा है, गुलाम को दे के भेजा, फरमाया जा कह देना अना सागर से कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम है, एक प्याले में सारा सागर सिमट के आ गया। तो ये ना देखा करो कि जो नजर आ रहा है वो टाट का लिबास पहने बैठा है। याद रखना, इन्हीं को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। ये निस्बतों का फैजान है अजीजाने गिरामीउल कद्र। लिबास से पता नहीं लगता मकाम अल्लाह के वलियों का, लिबास से समझ में नहीं आएगा। कुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हजरत सैयदना सुल्तान सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने खेत में हल चला रहे हैं। हमारे यहाँ ख्याल ये है लोगों का कि पीर वही जो बड़ी सी दस्तार पहन के, खूबसूरत लिबास पहन के बस एक मुसल्ले पे बैठ जाए, मसनद पर गद्दी लगा के, और अल्लाह 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 तस्बीह के दाने चलाता रहे, वही अल्लाह का वली है, वही पीर है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा ख्याल है लोगों का। ना ना मेरे अजीजों, ये दस्तार नहीं बताएगी वली कौन है, ये जुब्बा नहीं बताएगा वली कौन है। मेयारे विलायत लिबास नहीं हो सकता। मेयारे विलायत ये नहीं है लिबास देख के पता नहीं लगेगा वली कौन है। वली की पहचान करना है तो कुरान से करना, अल्लाह का कलाम। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, वलियों की अलामतें निशानियां बयान फरमाई।
और बता दिया मेरे बंदो, अगर मेरे वलियों को पहचानना है तो निशानियां अलामतें ये हैं, इन निशानियों के जरिए पहचान लेना, इन अलामतों के जरिए पहचान लेना। क्या निशानियां बयान की? अल्लाह ताला का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया कुरान कहता है वली की पहली पहचान ये कि वो अल्लाह से तौबा करता रहता है। अल-आबिदून, वो अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में मस्तुम मगन रहता है। वो तौबा करता है, इबादत करता है, रोजे रखता है, अल्लाह ताला की हुदूद में रहकर ये सारे काम करता है। मेयारे विलायत कुरान बताएगा, लिबास नहीं बताएगा मेयारे विलायत। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, हमने मार्केट में ऐसे भी पीर देखे हैं जो अपने आप को पीर भी कहते हैं, वली भी कहते हैं, मगर होते हैं चरसिए, चरसी। कुरान ने बताया चरसी पीर नहीं हो सकता, पीर वो जो अल्लाह से तौबा करे, वली वो जो इबादत करे। मेयारे विलादत का मेयारे विलायत न कपड़े हैं, न चरस है, न धूने हैं। वली आपको किसी चौराहे पे बैठा हुआ मिल सकता है, हो सकता है आप उसे पहचान भी नहीं पाए। आपको वली अपने खेत में काम करता हुआ मिल सकता है, हल चलाता हुआ, आपको उसकी पहचान ही नहीं हो पाए। याद रखना अजीजा ने गिरामीउल कद्र, हजरत सुल्तान सखी बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने खेत में हल चला रहे हैं। एक साइल मांगने वाला उधर से गुजर रहा है। मांगने वाले ने सोचा इनसे जाकर कुछ मांगू, सवाल करूं, मगर जब देखा कहने लगा इनके पास क्या होगा, ये तो खुद मजदूर आदमी। उसने जैसे देखा आगे तो बढ़ रहा था, मगर जिस्म पे नजर डाला, हालात को देखा, कपड़ों को देखा, लिबास को देखा, आपके काम को देखा, कहने लगा क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, ये तो मुझसे भी ज्यादा है। कहने लगा मैं तो मांगने वाला, मगर मुझे ये भी कोई फकीर ही नजर आ रहा है, कोई मजदूर है, जैसे तैसे इसका गुजारा होता होगा। वो मांगने वाला वो साइल आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन फिर पीछे हटने लगा, वापस जाने लगा। तवज्जो करना, हजरत सखी सुल्तान बाहू ने फरमाया ओए किधर चला, इधर आ। कहां चलने लगा? आ रहा था तो वापस क्यों लौट गया? कहने लगा आ तो इसलिए रहा था कुछ मांग लूंगा, कुछ सवाल कर लूंगा, लेकिन आपकी हालत को देखकर वापस जाने लगा, इसलिए कि मुझे अंदाजा हो गया आपके पास क्या है, आपसे मुझे क्या मिलेगा। इतना सुना, अल्लाह के वली ने जमीन से मिट्टी का एक डेला उठाया। मिट्टी का डेला उठाने के बाद में अल्लाह वाले ने यूं फेंका, मिट्टी का डेला उठा के हजरत सखी सुल्तान बाहू ने मिट्टी का डेला उठा के फेंका। तारीख गवाह है, जहां लगता हुआ जमीन पे वो डेला आगे बढ़ा, जहां रुका उतनी सारी मिट्टी सोने की बन गई। जहां वो मिट्टी का आवाज कम कर देते हो, एक जगह छोड़ दो ना, इसको कम ज्यादा मत किया करो। हजरत सखी सुल्तान बाहू ने जब वो मिट्टी का डेला फेंका, जहां लगा, जहां रुका, वो उतना जमीन उतनी मिट्टी सोने की बन गई। अल्लाह वाले ने फरमाया ओ साइला उठा, जितना लेना है लेके चला जा, जितना लेना है लेकर चला जा। उसने अपनी आगोश में जो ले सका ले लिया, और जाते हुए कहता है हजरत ये क्या? आपने फरमाया ओ मांगने वाले, ओ साइल, कभी लिबास देखकर न मांगना, कभी इंसान के कपड़ों से न पहचानना। कहने लगे सुन, फकीरी इसी का नाम है, दौलत भी सारी कदमों में पड़ी होती है, और फकीर फिर भी अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह की रजा की खातिर गुर्बत में गुजारता है। आपने फरमाया होता तो सब कुछ कदमों में है, होता तो सब कुछ पास में है, लेकिन फकीरों को दुनिया से कोई मतलब, कोई सरोकार, दुनिया की दौलत से कोई मतलब होता ही नहीं है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाइए, बात निस्बत की चली है।
तो फिर अब ये समझना कि दस्तार ऊंची है, लिबास शफाफ है, तो ये वली होगा। नहीं, इससे अंदाजा नहीं होगा, बल्कि अंदाजा इससे होगा निस्बत का फैज किसने ज्यादा पाया है। किसे गौसे आजम का फैज मिला है, किसे गौसे आजम की बारगाह में मकबूलियत मिली है। और ये महीना तो 11वीं का ही महीना, सरकार गौसे आजम की 11वीं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, अच्छा लगे तो बोल सकते हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। बस जैसी निस्बत वैसा मेहमान। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। हर इंसान ये सोचे मैं बोल रहा हूँ, मेरी दिल की आवाज है। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अब वो बात मेरी जरा आप सुने, मुकम्मल करता हूं। परिंदा कहता है मैंने देखा मुल्क सबा, मुल्क बिल्कीस को, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। कहता है मैंने वहां पर तख्ते बिल्कीस देखा है। मलिका बिल्कीस का एक तख्त है, बड़ा वसी व अरीज है, बड़ा खूबसूरत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर हुदहुद परिंदा अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, मैंने मलिका बिल्कीस का शहर देखा, मुल्क देखा, तख्त देखा, उसकी शान शौकत को देखा, सब कुछ देखा। कहते हैं हजरत मेरे दिल में ख्याल ये आया है कि वो मलिका बिल्कीस भी अगर आपका कलमा पढ़ ले, ईमान ले आए तो कितना अच्छा हो। कहने लगा हुजूर बस इसी तजस्सुस में उधर रुका था, अब आया हूँ यही खबर लेके आया हूँ, आप उसको भी कलमा पढ़ाइए, आप उसको भी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अच्छा ठीक है। फरमाया खत लिखो मलिका बिल्कीस के नाम। खत लिखा गया। आपने फरमाया कि तू लेके जा खत। कासिद था परिंदा हुदहुद, ये इधर खत लेके चला है मलिका बिल्कीस को बुलाने के लिए। कहा तुम यहाँ आओ, मलिका को बुलाना है। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलिका आएगी, मगर मैं ये चाहता हूं कि उसे पता लगे कि वो आई कहां है, उसे ये पता लगे कि आई कहां है। कहा उसके आने से पहले उसका तख्त मुझे यहां मंगवाना है, ताकि वो जान ले कि जहां आई हूं वो कितनी अजीम बारगाह है, उसे मकाम मर्तबा समझ में आए, ताकि वो कलमा पढ़ ले, मुतासिर हो जाए, मानूस हो जाए। पैगंबर खुदा जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तख्त बिल्कीस मंगाना है, मगर शर्त यह है मलिका बाद में आएगी, तख्त पहले आएगा। दरबार आपका लगा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो उस तख्त को लेकर आएगा। कुरान कहता है काल इफ्रीतुम मिनल जिन्न, एक जिन्न खड़ा हुआ, और जिन्न भी वो जिन्नों का सरदार, शहनशाह जिन्नात खड़ा हुआ, जिन्नात का सरदार खड़ा होकर कहता है हुजूर मैं ले आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लाएगा। वो जिन्नात का सरदार जिन्न कहने लगा हुजूर ले आऊंगा आपका दरबार खत्म होने से पहले। बैठक जो आपकी लगी है, दरबार जो सजा है, जब ये महफिल बर्खास्त होगी उससे पहले पहले मैं ले आऊंगा। कोई देर तो नहीं थी।
भाई महफिल बर्खास्त होने में वक्त कितना लगता? घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटा या आधा घंटा, 20 मिनट। वो कहने लगा हुजूर आपकी इधर महफिल बर्खास्त होगी, इधर मैं तख्ते बिल्कीस लेके आ जाऊंगा आपकी महफिल के बर्खास्त होने से पहले पहले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज्यादा वक्त है, इससे भी जल्दी मंगाना है, इससे पहले कौन लेकर आएगा? हालांकि उतनी देर में भी अगर तख्ते बिल्कीस आता मसला कोई नहीं था, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे जमाने को निस्बत का कमाल बताना चाहते थे और शान विलायत समझाना चाहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो इससे पहले लेकर आएगा? आपने अपने दरबार में नजर डाली, एक शख्सियत पे जाकर पैगंबर खुदा की नजरें जम गई, निगाहें टिक गई। कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हजरत जनाब आसिफ बिन बरखिया। नबी की नजरों ने वली को देखा, वली ने नबी को देखा, नजरों का मिलना हुआ। वली भी समझ गया कि नबी क्या चाहता है और नबी ने भी समझा दिया कि मैं क्या चाहता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नजर दौड़ाई दरबार पर, फरमाया कौन है जो इससे ज्यादा जल्दी लेकर आएगा? अल्लाह का वली खड़ा हुआ, आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, अर्ज गुजार हुए, ए अल्लाह के पैगंबर मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर में? कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले। पलक झपकने का मतलब समझते हैं? आपने अपनी पलक को यूं नीचे वाले हिस्से से लगाया, ये आंख बंद हुई, फिर बंद होते ही फौरन हम खोल लेते, पलक मारने में लगी टिप 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 टिप। कितना वक्त लगता है इसमें? आसिफ बिन बरखिया कहते हैं कि उससे भी पहले ले आऊंगा। आपकी आंख जैसे ही एक बार वो पलक झपका के आप बंद करके खोलेंगे, तख्त सामने होगा। सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामीउल कद्र जरा गौर फरमाइए, ये अल्लाह वालों का मकाम है, ये अल्लाह वालों की शान है। कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पलक बंद की, आंख खोल के फरमाया पलक तो झपक गई, तख्त कहां है? आसिफ बिन बरखिया ने कहा हुजूर देख लीजिए, तख्त भी मौजूद है, तख्त भी आ गया, तख्त भी मौजूद है। कैसे आ गया? अब यहां पे जरा सा मैं आपको बताता हूं। हमारे असलाफ बुजुर्गों के यहां पे अकवाल मिलते हैं, फरमाते हैं कि ये जो तख्त इतनी जल्दी आया, कैसे आया? एक कौल तो ये है कि अल्लाह ताला ने जमीन को समेट दिया और तख्त वहां से फौरी तौर पे वहां आ गया। और दूसरा कौल जो इश्क को ताजगी देता है, तकवीयत देता है, फरमाया हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर उलमा ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर ने जब अपनी आंख को बंद किया, निजाम कायनात को रोक दिया गया। पैगंबर खुदा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी आंख को बंद किया, निजाम कायनात रुक गया। निजाम कायनात रुका, अब अंदाजा कौन लगाए कि वो कायनात का निजाम जितनी देर रुका, उतनी देर में कितना वक्त अल्लाह के वली को मिला कि वो तख्त बिल्कीस लेकर आ गए। अलगरज कहने का मकसद ये है, हजरत सुलेमान अपनी आंख को बंद करते हैं, निजाम कायनात रुक जाता है, खोलते हैं, तख्त बिल्कीस सामने पाते हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, एक तो निस्बत का फैजान देखो, अल्लाह अकबर कबीरा दरबार के अंदर सब लोगों ने देखा। हजरत आसिफ बिन बरखिया को दाद देने लगे, कहने लगे वाह क्या बात है, आसिफ बिन बरखिया कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, वाह क्या बात है, आपने तो बड़ी जल्दी तख्ते बिल्कीस यहाँ ला कर रख दिया। इतना सुना तो जनाबे आसिफ बिन बरखिया ने फरमाया, कहने लगे ए दरबारियों सुनो सुनो, ये कमाल मेरा कमाल नहीं है, क्या समझते हो ये मेरा कमाल है? फरमाने लगे ये मेरा कमाल नहीं है, बात ये है अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में रहता हूँ, इनके कदमों की निस्बत का कमाल है, ये इनके कदमों की निस्बत का फैजान है, इनके कदमों की निस्बत का कमाल है। इतना सुना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
हजरत सुलेमान पैगंबर खुदा, आपने इतना सुना तो फरमाया ये मेरी निस्बत का कमाल जिसको तुम बता रहे हो, आपने फरमाया सुनो दर हकीकत ये कमाल किसका है।